आप बिहार चलिए सर, वहाँ पे ऐसे स्वास्थ्य मंत्री है जिसका स्वास्थ्य पहले से खराब है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनडीटीवी पे कहा कि जंतर मंतर पे देश विरोधी लोग बैठे हैं, डब्ल्यू टुकड़े टुकड़े गैंग। सर आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप दिल से बताइए क्या ऐसे लोग बैठे हैं? लड़की रो रही है, ठीक है, वो नीट का एग्जाम देने गई थी और उसकी एंट्री नहीं हुई अंदर। ये सारे गरीब हैं और ये अपना रोज टाइम दे रहे हैं, क्यों? इस उम्मीद में कि कल को कुछ अच्छा होगा। अगर पेपर लीक रुकने होते 1, 2, 10, 20, 50 कहीं पे तो रुकते, सरकार तो सेंचुरी मारने पे लगी हुई है। पुणे में हुआ तो नहीं गए, दिल्ली में हुआ तो आ गए पुणे से। जी 2012 में अन्ना जी ने यही से आंदोलन करे थे, तो हम भी इस आंदोलन में शामिल हुए इसीलिए कि फिर से सिस्टम बदलेगी, ना तो ऐसा ही सब सोए रहेंगे, सिस्टम सोया रहेगा। राघव चड्ढा कहाँ है, नहीं दिख रहे हैं। राघव चड्ढा तो छट्टी हो गए, उनका तो काम ही खत्म हो गया। जब दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हुआ था तो पूरी मीडिया आ गई थी। क्या लगता है इंसाफ या बात तभी होगी जब चीजें वायरल होंगी? ऐसा नहीं है ना कि ऐसा अब मीडिया ने कर दिया ना सर। बस वो बच्ची ना केवल दो मिनट लेट हुई। हमारी ट्रेन कितनी लेट होती है, हमारी बस कितनी लेट होती है, हमारे नेता कितने लेट होते हैं। आप यकीन मानना मेरी बात का, आज मन रो उठा। तो लोकतंत्र में आज सहमति दर्ज कराना कोई अपराध तो नहीं है, फिर उसको आप देशद्रोही और डबली गैंग, टुकड़े गैंग ये कहना स्वाभाविक नहीं, गलत है। और वो जो लोग हिंसा की बात करते हैं, किसी को टेररिस्ट, डबली गैंग, टुकड़े गैंग, ऐसी बात विचारधारा ही हिंसा को पैदा करती है। किसी भी तरीके का छात्र से छात्र को, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को लड़ाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे असहमत है तो वो कोई पापी है, कोई अपराध कर दिया, उसे अपनी बात रखने का हक है सर। कलर के नौकरी के लिए भी 12th पास चाहिए, है कि नहीं? हाइट चाहिए कि नहीं? दौड़ना पड़ता है। एक शिक्षा मंत्री बनने के लिए क्या मापदंड है? अरे जिस देश का राजा ही अंधा होगा, वहाँ पे शिक्षा कहाँ से होगा? शिक्षा मंत्री के पीछे 4 IAS IPS दौड़ रहा है, उसके पीछे यूपीएससी क्वालिफाई करके वो अनपढ़ के पीछे खोज रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को आप पढ़ा लिखा मानते हैं कि नहीं मानते? 1999 में एक मिनट करके सब लोग। क्या नाम है आपका? दीपांशु नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आप ड्यू में पढ़ाते हैं? हाँ। गेस्ट लेक्चरर के तौर पर? हाँ। क्या पढ़ाते हैं आप? जर्नलिज्म में मीडिया एंड एथिक्स। अच्छा, आप जर्नलिज्म ही पढ़ाते हैं। हमारे जैसों के गुरु हैं आप। हाँ कह सकते ये हैं। बताइए दोस्त, आप आए हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, वहाँ पर पढ़ा ही रहे हैं, कैसे देख रहे हो इस प्रोटेस्ट को पूरा? आज तो 5वां दिन हो गया है, इतनी धूप में ये लोग बैठे हुए हैं। देखिए मेरे हिसाब से ना कि 100 बुराइयों में एक अच्छाई देखना ना, यही इस देश की खूबसूरती हमेशा से रही है। और इस प्रोटेस्ट में हमेशा से कितने दाग लग गए, बहुत सारे दाग लग गए सोशल मीडिया पर, दुनिया भर के दाग कल लगे। भी बवाल मचा हुआ था कि कल बहुत सारे कभी नारों को लेकर दाग लगा, कभी सिविक सेंस के नाम पर दाग लगा। लेकिन जिसके लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर अभी तक किसी की आंखों में ये बात नहीं चढ़ी कि नीट पेपर के लीक के लेकर प्रोटेस्ट हुआ है। और सिर्फ ये नीट पेपर का मामला नहीं है, अगर ये प्रोटेस्ट सफल होता है तो ये पूरे प्रदेश में, हर एक प्रदेश में एक अहमियत साबित कर देगा कि आप अपनी आवाज़ उठाकर सरकार को वो कन्विंस कर सकते हो कि सरकार कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब यही देखिए ना कि हमारी सरकारें, जो भी दिल्ली में आग लगा, लेकिन उसके बावजूद यूपी में भी आग लगा। लखनऊ में जो कल हादसा इतना बड़ा हुआ, दिल्ली वाला सेम हादसा लखनऊ में हुआ था। लेकिन गनीमत ये थी कि दिल्ली के बगल वो जो होटल था उसके बगल में एक दुकान था जहाँ पे गद्दा था, गद्दे वाला। हाँ, तो कुछ लोग बच गए। लेकिन वहाँ पे ऐसे उन्होंने अपने लाखों के गद्दे जला दिए बचाने के। हाँ, तो वो, लेकिन वहाँ पे नहीं ऐसा था। वहाँ पे जो लोग वीडियो विजुअल्स हैं, इतने सारे के लोग कूद रहे हैं, मतलब एकदम मार्मिक चीज़ें। कार के सहारे उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी तक मतलब सरकार को पूरे अभी यूपी उत्तर प्रदेश में एनओसी करके जांच करवा देनी चाहिए थी कि इतने सारे कोचिंग संस्था इस तरह से चल रहे हैं। निर्देश तो मुख्यमंत्री ने दिए थे, जब मालवीय नगर वाली घटना हुई तो निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे, मगर हुआ नहीं वो। हाँ, यूपी में भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ अभी ऐसे क्या कुछ। नाम है आपका भैया? महेश, कहाँ से है महेश जी? मैं यूपी से ही। क्या करते हैं आप? अभी तो सर ऐसी मतलब काम चलता रहता अपना, मजदूरी दिहाड़ी जो। यहाँ क्या उद्देश्य लेकर आए हैं? यहाँ ये उद्देश्य लेके आए हैं भाई, नीट के लिए, एग्जाम के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की रो रही है, ठीक है, वो नीट का एग्जाम देने गई थी और उसकी एंट्री नहीं हुई अंदर। उसका पिता रो रहा था बीच सड़क पे लेट के। वहाँ पर कितने सारे अधिकारी होंगे, अफसर होंगे, एक से एक लोग होंगे, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि ये लड़की कोई आतंकवादी तो है नहीं, इसका आधार कार्ड चेक करो, इसका कार्ड चेक करो और इसे एग्जाम दिया जाए, है ना। लेकिन ये हमेशा होता है, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम हो, कहीं के भी एग्जाम हो।
अगर पर्सन 1 मिनट लेट है, 2 मिनट लेट है या 10 मिनट, आधा घंटा, कितना भी वो लेट है, उसे बैठने नहीं दिया जाता। क्यों? सालों साल जो उसने मेहनत की है, उसकी मेहनत बेकार जाए? अगर कल को वो लड़की सुसाइड कर लेती है, अगर वो मर जाती है, उसके लिए भी फिर मोमबत्ती लेके हम इंडिया गेट चले जाएंगे हैं कि वो लड़की मर गई? लेकिन वहाँ तो सारे पढ़े लिखे लोग थे, अधिकारी थे, उस लड़की की क्या गलती थी? लेट होना ना, तो ये रूल होना चाहिए, अगर कोई इंसान लेट है उसके पास 1 ही घंटा क्यों ना बचाओ एग्जाम के लिए, 1 घंटे में वो जितना लिख सकती है, जितना लिख सकता है, उसे वो अधिकार देना चाहिए, एंट्री दी जाए, उसे लिखने का अधिकार दिया जाए, वो उसका अधिकार है, उसने सालों साल पढ़ाई की है। लेकिन आज भी हमारे देश में ये है कि जब हमें किसी को सजा देनी होती है तो हम सजा दे सकते हैं कि अरे कानून में ये लिखा है, लेकिन जब हमें किसी का बचाव करना होता है, कितने निर्दोष बिना बात के फांसी चढ़ गए हैं, कितने लोगों को इंसाफ ही नहीं मिलता, क्यों? लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नियम है, जो कानून बनाया गया है ना, वो सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया है। यहाँ जमानत मिलती है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के कानून में क्या है, वो जमानत से निकल जाएगा। लेकिन वही क्राइम अगर कोई गरीब करता है, उसे जमानत नहीं मिलेगी, क्यों? उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर अमीर कोई क्राइम करता है, उसे पेरोल दे दी जाएगी, पेरोल पे वो महीनों महीनों घूम रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अपने सारे काम निपटा रहा है। लेकिन एक निर्दोष को अगर बचाना होगा, अगर वो गरीब है, तो उसे पेरोल भी नहीं मिलेगी, है ना? अगर किसी अमीर को कुछ भी सजा होती है तो रात को कोर्ट खोल दिए जाते हैं, लेकिन अगर एक गरीब को निकालना हो जेल से, जो निर्दोष हो, तो आज सैटरडे है, संडे है, कल को कोर्ट बंद है, कोर्ट बंद रहेगा, तो इंसाफ तो मिला ही नहीं ना गरीब को कभी इंसाफ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो ये देश होता है, जो भी ये पावरफुल वाले लोग होते हैं, ये सारे गरीब से ही निकलते हैं। आप देख लो, जितने भी एक्टर हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी लोग बने हैं इस दुनिया में, वो सब क्या कहते हैं, हम तो गरीबी से निकले हैं, सड़क पे सोए हैं, है ना, चाय वही लोग, लेकिन वही सब लोग अब शांत हैं, क्योंकि अब कोई बड़ी हस्ती नहीं बोलती नजर आ रही है, या नीट पर कोई नहीं बोल रहा। जिशान अयूब वगैरह ने थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े शिक्षक हैं, वो बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं बोलता सर, कोई नहीं बोलता। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ना, और ये धूप में भी बैठे हुए हैं, ये सारे गरीब हैं, और ये अपना रोज टाइम दे रहे हैं, क्यों? इस उम्मीद में कि कल को कुछ अच्छा होगा। लेकिन हम इतनी उम्मीद से वोट देते हैं कि 5 साल के लिए ऐसे वोट दिया, इसने भी कुछ नहीं किया, 5 साल के लिए ऐसे वोट दिया, इसने भी कुछ नहीं किया, 5 साल के लिए ऐसे वोट दिया। एक छात्र का 15 साल बर्बाद होता है, उसकी जिंदगी निकल जाती है जब तक वो बनेगा कुछ, ठीक है? लेकिन क्या करें, हमें वोट देना है। सरकार किसी की भी आए जाए, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। अगर गरीब मजदूर अपने घर से निकलेंगे तो वो खाना कमा सकते हैं, रोटी कमा सकते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, तब जाके वो अपना किराया दे सकते हैं। क्या नाम है गुरु? बड़ा बढ़िया चश्मा लगाए हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम स्मयन सातपुत है। स्मयन सातपुत है। कहाँ से हो आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से, पर रहने वाला दिल्ली का हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करते हो? मैं कमर्शियल पायलट हूँ और आज इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आया था। कमर्शियल पायलट जी। तो आज पहली बार प्रोटेस्ट में आए हो आप? हाँ, ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है। बहुत पहला ही प्रोटेस्ट है? हाँ, पहला प्रोटेस्ट है। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ? यहाँ अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सारे देशभक्त जमा है। भले ही सरकार जितना भी दबाव डाल रही है सब पर, एंटी नेशनल टीम बुला रही है, पर फिर भी हौसला यहाँ लोगों का टूट नहीं रहा है। ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि आज भी काफ़ी क्रांतिकारी हैं हमारे बीच। आप जैसे पायलट हैं, कमर्शियल पायलट, यहाँ पर जैसे ये गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। अगर पुलिस आती है और यहाँ से लोगों को खदेड़ने लगती है, आप पर भी FIR हो जाती है, तो क्या करेंगे? खड़े रहेंगे भाइयों के साथ। तो फिर पायलट रहेंगे, क्योंकि तमाम वेरिफिकेशंस होते हैं ना पायलट के लिए। जी सर। वो रिस्क भी है, ये बता रहा हूँ सर। पायलट अब मरने तक रहेंगे, क्योंकि वो स्किल हम जानते हैं, प्लेन उड़ाना हम जानते हैं। प्लेन तो तब उड़ाएंगे जब प्लेन होगा, या अपना उड़ा देंगे। अब देखिए, सरकार दबाव डालेगी, कहेगी कि पायलट नहीं बनने देंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम झुक जाएंगे। वही तो पूछ रहे, फिर क्या करेंगे? लड़े रहेंगे अपने हक के लिए। घर पे करना घर पे संवैधानिक अधिकार है। आपके घर पे जी। पता है क्या प्रोटेस्ट में आए हो? जी जी पता है। क्या बताया घर पे? घर पे बताया आज नीट के प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने जा रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा जाओ। जाओ। तमाम घर वाले रोकते हैं कि यार वहाँ मत जाओ, वहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर एक FIR हो जाती है दुनिया ख़राब हो जाती है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है।
नहीं सर, मुझे लगता है संविधान हमारी तरफ है, हमने कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है और प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर ये करते हुए हमें कोई पुलिस प्रशासन कोई भी रोकता है तो हमारे काफ़ी सारे राइट्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, और वो राइट्स अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर हम इन सारी बातों से डर जाएंगे। पर जब अधिकार तक हम सबको जानते जानने हैं- चाहिए। हाँ, तो जब तक हम जानते हैं तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता। कर दीजिए FIR, हम कोर्ट में लड़ लेंगे, हमने क्या गलत किया है। नहीं लड़ेंगे सब लोग। ये क्या है? ये बुक है भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज है, इसमें सब कुछ पूरा लिखा हुआ है। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम बिलाल है, फिलहाल कहाँ से आए हैं? मैं महरौली से आया हूँ। मेहरौली से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। हाँ जी, प्रोटेस्ट। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PhD इन जर्नलिज्म। सो यही है कि 2024 में भी UGC नेट का पेपर लीक हुआ था। सरकार पे तो भरोसा नहीं है कि पेपर लीक आगे नहीं होंगे, क्योंकि अगर पेपर लीक रुकने होते 1, 2, 10, 20, 50 कहीं पे तो रुकते। सरकार तो सेंचुरी मारने पे लगी हुई है। तो यही है कि प्रोटेस्ट में आए हैं, घर पे बता के आए। घर वाले भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि जाइए, क्योंकि अगर आज हम खड़े नहीं होंगे, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर अभी पेपर लीक नहीं रुके तो कभी नहीं रुक सकते। आप कहाँ से भैया? मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो पुणे से हूँ। हाँ, पुणे से आए हैं। जी जी। पुणे में भी तो हुआ था CJP का protest। जी, जी। तब से ही जुड़े हैं क्या पहले से? नहीं, पुणे में हुआ था, तब नहीं गया था वहाँ पर। अच्छा, पुणे में हुआ तो नहीं गए, दिल्ली में हुआ तो आ गए पुणे से। जी जी। ये क्या अजूबा है? नहीं, और वो जो जहाँ पुणे हुआ वो घर से 4 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा नहीं था। तो क्यों नहीं गए? पता नहीं, वहाँ पर मन नहीं था, यहाँ पर आ गया तो आ गया। मन परिवर्तन कैसे हुआ ये? ऐसा कुछ नहीं है, बस लगा कि जाना है तो आ गए, ऐसा कुछ ये नहीं है। नहीं, ये थोड़ा स्ट्रेंज है ना कि पुणे के हो, पुणे में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ नहीं गए, पुणे से चल के दिल्ली आ गए प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। अभी मन हुआ वहाँ पे जाना, नहीं इतना कुछ ऐसा क्या लगा। करते हैं आप? क्या करते हैं? वैसे तो कुछ नहीं, रेंटेड इनकम है तो नहीं, काम वैसे कुछ नहीं करते, ऊपर का इनकम है तो रेंटेड इनकम। अच्छा, रेंटेड बताया करिए, ऊपर की इनकम लोग अलग समझ लेते हैं। कहाँ से हैं भैया? हम तो बिहार से हैं जी। बिहार से? जी, दरभंगा से। दरभंगा से आए। जी। क्या उद्देश्य है यहाँ आने का आपका? मेरा ये उद्देश्य है कि जो शिक्षा के साथ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, जो शिक्षा के प्रति सरकार जो कान में रुई दे के सोए हुए हैं, उसको जगाने आए हम। ना तो हमें 1400 किलोमीटर से चल के ये दिल्ली में, जहाँ पे 2012 में अन्ना जी ने यहीं से आंदोलन करे थे। कब आए थे? उस समय तो हम छोटे थे ना, पढ़ा होगा उसके बाद। उस समय में तो पढ़े थे, हमने जानने हैं। यहाँ पे आके पता लगा कि यही अन्ना जी ने करे थे आंदोलन, तो हम भी इस आंदोलन में शामिल हुए, इसीलिए कि फिर से सिस्टम बदलेगी, सरकारों को आवाज़ सुनाई देगी, तब जाके इस देश के युवाओं के प्रति कुछ न कुछ सजग होगा सरकार। ना तो ऐसा ही सब सोए रहेंगे, सिस्टम सोया रहेगा। कब आए थे यहाँ? मैं 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले। जी। तो 2 दिन में क्या लग रहा है, कुछ बदलता नजर आ रहा है? कुछ क्योंकि अभी तो देखो जी, मैं पहले दिन से यहाँ पर हूँ। पहले दिन आए, भीड़ बहुत थी, स्टेज भी पूरा भरा हुआ था। आज अगर स्टेज हल्का सा दिखाएंगे, हालांकि अभिजीत तो अभी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, उसमें अभिजीत गए हुए हैं, उनका 3 बजे का वहाँ पर बुलावा है। क्या होता है? शाम में टीचर्स यहाँ पर आने वाले हैं। क्या तस्वीर कितनी बदलती नजर आ की रही है? वजह से है क्योंकि कई लोग जॉब करने वाले हैं, तो वो दिन में तो अपना जॉब पे गए हैं और फिर जॉब पे शाम में भीड़ बढ़ जाएगी। और जैसे क्या है, हर कोई अपनी तरफ से जितना हो पा रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और अपना योगदान दे रहा है कि 1 घंटे के लिए भी अगर बंदा यहाँ आ रहा है ना, वो अपनी बात रख रहा है। और यही बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई बंदे अपना काम भी नहीं छोड़ रहे हैं, पर अपने हक की बात भी कर रहे हैं। और जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी कहा था कल इंटरव्यू में आज तक के, कि भाई यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे सब जो है नक्सली आ रहे हैं, ये वो, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि स्टूडेंट नहीं आ रहे। तो भाई मैं स्टूडेंट हूँ, BLLB कर रहा हूँ मैं वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से। AN031214 नंबर है, आप जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है ना या कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है, तो आप सर्च कर लीजिएगा वेबसाइट पर जाके वेंकटेश्वर की, आपको मेरी पूरी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी आ रहे हैं। मैंने CUET भी दिया हुआ है 2023 के अंदर, मैं 3rd ईयर के अंदर चल रहा हूँ अब मैं। 2023 में CUET भी दिया है, तब भी हम लोगों ने आपकी उस प्रॉब्लम को जो फेस अभी स्टूडेंट करे, वो हम लोगों ने भी फेस की है। ये एक उम्मीद है आप लोगों के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारे तुम्हारे बच्चे एग्जाम देंगे, किसी और के नहीं देंगे। जो ये खड़े हैं आप लोगों के लिए खड़े हैं। हाँ बताएं, क्या नाम? जो लोग, नितिन नाम है मेरा, मैं यूपी से आया हूँ। जो लोग अभी घर पे बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं और रीलों को लाइक कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि लेकर उम्मीदों का सोला दिल के अंदर पहुँचा है। देश प्रेमी उसको कहो जो जंतर मंतर पहुँचा है। और CJP और जंतर मंतर एक शब्द में समझा दूँ, CJP और जंतर मंतर एक शब्द में समझा दूँ, दरिया को चैलेंज करने एक समुंदर पहुँचा है। हाँ, ये एक छोटी उम्मीद है जो इंसान के लिए काफ़ी है। अगर ये नहीं होगी तो हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे। किसी ने क्या सोचा था
एक उम्मीद ही तो थी, सबसे ज़रूरी उम्मीद ही। सबसे जरूरी उम्मीद है। अगर हम हमारे बीच में उम्मीद नहीं होगी, हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होंगे। और जो सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप कांग्रेस से या किसी अदर पार्टी से करोगे, उसके एमएलए भी उसमें चले जाएंगे, फिर उम्मीद किससे करोगे? ये राघव चड्ढा कहाँ है, नहीं दिख रहे हैं। राघव चड्ढा तो चड्डी हो गए, उनका तो काम ही खत्म हो गया। कैमरे पे आते हैं, बोलते हैं कैमरा बंद कर दो जी, अब हमें जरूरत नहीं है। पहले हम आपके लिए सवाल करते हैं, हम आपके बिक गए हैं अब पहले बड़ी बातें करते थे, सोशल मीडिया भी बहुत आते हैं, अब गायब है बिल्कुल। ऐसा होता है ना कि जब इंसान के हाथ में पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है ना, फिर उसको अपनी गर्दन दिखती है। जब किसी इंसान को अपनी गर्दन दिखती है ना, वो सोचता है मैं पतली गली से निकल जाऊं। और जब इंसान पतली गली से निकल जाता है, वो सोचता है मैं हर चीज़ से बचा रहा हूँ। सर यहाँ पर जो चीज़ हो रही है ना, वो हो रही है छात्रों के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे रोज ना जाने कितने लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन जब दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हुआ था तो पूरी मीडिया आ गई थी वो ये चीज़ कवर करने के लिए कि आपको डिप्रेशन हो गया। दीपिका पादुकोण के पास अच्छी फिल्में हैं, ठीक है, पैसा है, नाम है, रुतबा है, सब कुछ है, तब भी वो इंसान डिप्रेशन में आ गई थी। ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें डिप्रेशन नहीं हो सकता। जब ऐसे अमीर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है तो एक आम आदमी, एक गरीब बच्चे जो अपने घर से कमाने के लिए निकल रहे हैं, पढ़ाई के लिए निकल रहे हैं, जब वो लोग डिप्रेशन में आते होंगे, उन पे क्या बीतती होगी? उन पे बड़े डॉक्टर नहीं है, वो इलाज नहीं सही से करवा सकते, ना ही वो कहीं पर जा सकते हैं, है ना, ना उनके पास, उन्हें यही नहीं पता होती कि भाई इसका क्या क्या इलाज है, डिप्रेशन क्या बीमारी होती है। वो अपनी टेंशन में रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब वो घर से निकलेगा मजदूर तो वो कमाएगा, तभी अपनी बीवी बच्चों को खिला पाएगा। उसके साथ जीना सीख लिया है। जीना सीखा नहीं है सर, मर मर के जीना पड़ता है। अब ये धूप है, अमीर आएगा वो देखेगा धूप है, अपना चुपचाप निकल जाएगा, उसे मतलब नहीं है। वो अगर कुछ भी चीज़ उसका बयान वायरल होगा या कुछ होगा तो वो अब बार बार आएगा। लेकिन यहाँ जितने भी गरीब है, अभी धूप लग रही है मुझे, मैं खड़ा हूँ, मुझे बोलना ही पड़ेगा, गला बैठा हुआ है, जब भी मैं बोलूँगा मैं अपनी बात रखूँ। अब एक बात बताओ, अभी मैंने डिप्रेशन का मुद्दा उछाला, ठीक है, आपके चैनल इतना लल्लन टॉप चैनल है, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, ये डिप्रेशन का मुद्दा आने का नहीं है, डिप्रेशन का मुद्दा वायरल नहीं होने का, ये नहीं आने का। क्यों? कौन कह रहा है कि नहीं आएगा? ये नहीं आएगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ ना। नहीं आएगा सर, मैं बताऊं, क्योंकि लाखों रोज मर रहे हैं, डिप्रेशन का मुद्दा नहीं आएगा। जैसे दीपिका पादुकोण को, आप पहले ये बताओ आपको क्यों लग रहा है कि हम नहीं दिखाएंगे? ये इसलिए सर नहीं, वो आपके कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन ये चीज वायरल नहीं होगी क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है, एक एक गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है और हर इंसान से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है इंसाफ या बात तभी होगी जब चीजें वायरल होंगी? ऐसा नहीं है ना कि ऐसा अब मीडिया ने कर दिया ना सर। पहले क्या था, ये सोशल मीडिया ने किया, ये मीडिया ने नहीं। सर मीडिया तो आती नहीं है, मीडिया हम खड़े नहीं, आप एक बात बताओ, हम खड़े नहीं खड़े, कोई ना, अब सोशल मीडिया खड़ी है तो उसी को ही तो जवाब। सोशल मीडिया नहीं है, नेशनल मीडिया है ये, सर मीडिया नहीं है। चलो ठीक है सर, नेशनल मीडिया है, पर नेशनल मीडिया भी पूरी है ना। आप कितने दिन में आज आए हो? आप पूछे, आप आज कितने दिन रहे? आप कितने दिन यहाँ? मैंने तो आज ही देखा है। आप कितने दिन से हो यहाँ पे? आज देखा मैंने। आप कितने दिन से? भाई ज्यादा दिन थोड़े ना, 4-5 दिन। ये क्या? चलो भाई आप देखिए, बात सुनिए ना, आपने किसी को नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं ना कि वो आया है। भाई सबसे बड़ी बात है, बातें आती नहीं है। डिप्रेशन के मुद्दे के लिए सुनो, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, मैं नहीं गिन रहा हूँ, मैं अब उनकी बात समझ रहा हूँ, मगर सबको एक तरह से नहीं ट्रीट करना ना। मैं ज्यादा ये कह रहा हूँ, मगर सबको एक तरह से नहीं ट्रीट कर सकते ना, अब ये कह रहा हूँ। ऐसा उन लोगों ने बना दिया ना ऐसा कि इस लायक सोचने के लिए बना दिया। आपका कहने का मतलब है, जैसे आप दीपिका की बात कर रहे हैं कि दीपिका को डिप्रेशन हुआ, सबने बात करी, हेडलाइन बनी, लेकिन जो छात्रों का डिप्रेशन, उस पर बात नहीं हो रही, ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल सर, उस पर बात नहीं हो रही। अब छात्र का डिप्रेशन था तो उस पर बात होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए, बात होनी चाहिए थी उस पर, लेकिन उस पर बात नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ, दीपिका ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। बहुत सारे एक्टरों को डिप्रेशन होता है, वो नहीं बताते, बहुत सारे लोग परेशान होते नहीं, किसी को डिप्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन दीपिका आई तो उसके जरिए लाखों लोग अवेयर तो हुए, ये तो पता चला कि डिप्रेशन होता क्या है। उसने एक सही तो किया, लेकिन वो मुद्दा वहीं तक रह गया। उसके बाद क्या क्या इलाज मिलना चाहिए था, क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, हर स्कूल कॉलेजों में छात्रों को बताना चाहिए था कि डिप्रेशन वाले के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। मुद्दा कभी नहीं आता। आपकी मैं बात समझ गया कि डिप्रेशन पे भी चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बहुत जरूरी मुद्दा है। बिल्कुल। अभी वो कल परसों जो लड़की रो रही थी,
ठीक है, बिल्कुल रो रही थी, उसे अंदर नहीं जाने दिया। नीट का पेपर था, नीट के ऊपर यहाँ पर हो रहा है। कल को वो लड़की मर जाए, उसका तो पूरा साल खत्म हो गया। अगर वो लड़की मर जाती है, पूरे न्यूज चैनल पे आ जाएगा कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। सारा इंडिया यूथ, ठीक है, बस वो बच्ची ना केवल दो मिनट लेट हुई थी। 2 मिनट लेट हुई थी। मैंने खुद कवर किया है यहीं से जाकर ये पंडारा रोड पे। मैं अपना केस बता रहा हूँ, मैंने जब कवर किया वो बच्ची भी 2 मिनट लेट आई थी, उन्होंने नहीं जाने दिया। हम लोग ने बहुत कोशिश करी। हमारी ट्रेन कितनी लेट होती है, हमारी बस कितनी लेट होती है, हमारे नेता कितने लेट होते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे लेट होते हैं। बच्ची लेट हो गई। आप यकीन मानना मेरी बात का, आज नव टाइम्स में वो खबर छपी है जी, मन रो उठा। देखिए आपका उसके पिता जो सर फोड़ रहे हैं, पिताजी जो रो रहे बता रहा हूँ हैं सर, ना, वो देख के ही रोना आ रहा है सर कि उस बाप पे क्या बीत रही होगी, कैसे वो रो रहे होंगे। भगत सिंह ने ये कहा था, कुछ भी हासिल करने से पहले मानवता आनी चाहिए, और अगर खरबपति भी हो, आप में मानवता नहीं है, यकीन मानना आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। हमारे देश की मीडिया में इतना सिस्टम नीचे गिर चुका है। आप ललन टॉप की बात मैं नहीं कर रहा, मैं खुल के कह रहा हूँ, 2-3 चैनल ही हैं ऐसे, 2-3 चैनल ही हैं ऐसे, 2-3 तो है, 2-3 चैनल है जो एक समाज की इन बच्चों की बात कर रहा है, वरना कोई नहीं कर रहा होता तो ये हाल थोड़ी होता देश का। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनडीटीवी पे कहा कि जंतर मंतर पे देश विरोधी लोग बैठे हैं, डब्ल्यू टुकड़े टुकड़े गैंग। सर आप एक जिम्मेदार पत्रकार है, आप दिल से बताइए क्या ऐसे लोग बैठे हैं सर? नहीं हम आप सही सर दिल से बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान है सर। आप इरफान ये बताओ, मैं अपनी बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं जब से ये आंदोलन हो रहा है मैं हर दिन आता हूँ। मुझे पता है, मैं हर दिन आता हूँ कि नहीं आता हूँ। और अगर जो आप लोग चाहे 1 घंटे मुझसे बात करते हो, मैं 1 घंटा पूरा दिखाता हूँ कि नहीं दिखाता हूँ, कि मैं बीच में कुछ काट देता हूँ? सर आपको इसीलिए मैंने नहीं सर, मेरी एक बात सुन लीजिए। 100 में से 99 लोग सोचिए बीजेपी को समर्थन करते हैं, एक व्यक्ति है जो उनकी विचारधारा को समर्थन नहीं करता। तो लोकतंत्र में आज सहमति दर्ज कराना कोई अपराध तो नहीं है, फिर उसको आप देशद्रोही और डबली गैंग, टुकड़े गैंग ये कहना स्वाभाविक नहीं, गलत है। आप व्यक्ति के तौर पे जानते हैं, शिक्षित हैं। मैं आपकी समझ को नहीं समझ सकता क्योंकि आप दुनिया से वाकिफ हैं। मैं एक छोटा जीवन जीता हूँ और एक आप सामाजिक जीवन जीते हैं, तो आपको जिंदगी के बारे में मुझसे बेहतर पता होगा सर। नहीं आप सोच के देखो, आज की डेट में डॉक्टर अम्बेडकर होते, भगत सिंह होते, तो उनके बारे में लोग क्या थॉट्स रखते? आप सोच के देखिए। इस बच्चे ने क्या कहा कि एक व्यक्ति अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ कहता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, बांग्लादेशी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आप सोचिए भगत सिंह ने कैसा जीवन जिया होगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसा जीवन जिया होगा। हमारा देश सच में समाज को मतलब पुनर्स्थापित करने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात एक आखिरी बात भगत सिंह के बारे में बात नहीं जाता। एक आखिरी बात, हमारा देश का मीडिया अपना पायदान चेक कर लीजिएगा। जो बातें कहते हैं ना, हमारे देश के मीडिया का पायदान चेक कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ बात ये कह रहा हूँ, सिस्टम में बस केवल मीडिया सुधर जाए, देश सुधर जाएगा। अभिजीत दीप के आशुतोष राका और आपके विजेता दहिया और सौरभ दास, ये सारे ही सर देश के शिक्षित युवा हैं, नौजवान हैं। इन चारों ने ये सोचा कि देश की व्यवस्था पे बैठे शीर्ष लोगों ने ये कहा कि कुछ बेरोजगार शिक्षित युवा या IIT होल्डर बन जाते हैं या मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और वो एक कॉकरोच की तरह संस्थाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक गाली थी सर उन नौजवानों के लिए जो अपने मेहनत और पूरा टैलेंट होने के बाद भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। CGI के बाद उसकी सफाई भी आई थी, इनका कहना, उनका विपक्ष उन्होंने उनको सफाई दी थी। उसके बाद कुछ नौजवानों ने एक संगठन के तौर पे अपनी बात को आगे रखा और देश के युवाओं की बात उठाई और जंतर मंतर पर आके मौजूद हुए और देश के अलग अलग राज्यों में भी गए। जयपुर में एक व्यक्ति ने इसलिए थप्पड़ मारते हुए कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं 21 हूँ, से ज़्यादा देश से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं किसी के पर हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि मैं गांधी की अहिंसा के विचारधारा को मानता हूँ। मैं किसी को मारने, पीटने या उसे डंडा मारने, गाली बकने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और जंतर मंतर में मौजूद हर व्यक्ति अहिंसा को पे यकीन करता है और विश्वास रखता है। और वो जो लोग हिंसा की बात करते हैं, किसी को टेररिस्ट, डबली गैंग, टुकड़े गैंग, ऐसी बात विचारधारा ही हिंसा को पैदा करती है। तो शीर्ष पे बैठे लोगों को ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि लोकतंत्र में सत्ता में आना जाना लगा रहता है, लेकिन समाज में बंटवारा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। छात्र से छात्र को, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को लड़ाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मैं एक नौजवान बतौर
एक मजदूर के हैसियत से कह लेता हूँ, और इससे ज़्यादा से मैं कुछ नहीं कहूँगा। आदम गोंडवी जी की एक लाइन सुना दूँ, आपको इजाज़त दो तो। कहना, जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, आस पड़ोस को कुर्बो जवार कहते हैं, आप उन्हीं क्षेत्र से आते, जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। उनकी ये लाइन जो ये कहती है कि व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं जिसकी लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ी जानी चाहिए। ये नहीं कहता कि इससे बेहतर कांग्रेस विकल्प है या कोई और पार्टी, लेकिन लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को उठाना कोई अपराध नहीं, और जनता जनार्दन है सर। अगर आपको लगता है कि आप जनता के दिलों को जीतने में कामयाब है और चुनाव बराबर जीत रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अगर आपसे असहमत है तो वो कोई पापी है, कोई अपराध कर दिया, उसे अपनी बात रखने का हक है सर। जय हिंद जय भारत। एक बात सर, एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा, आपने अब तक कितना प्राइम टाइम चला है इसमें, और न्यूज चैनल में कितने प्राइम टाइम चले अब तक? आप लल्ला टॉप खोल के देख लीजिए। आप नहीं, आप मुझसे सवाल मत करिए, आप दिखा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने किया होगा। आप आज तक में जाइए, एनडीटीवी में जाइए दोस्त। मैं देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, मैं जवाबदेही अपनी दे सकता हूँ, मैं जमाने की नहीं दे सकता। बाकी जो है, बाकी ऐसा क्यों दिखा रहा है? कभी झालमुड़ी का फायदा बता रहे हैं, कभी मेलोडीज चॉकलेट का फायदा बता रहे हैं, इन बच्चों के बारे में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है सर? जब मीडिया ही ये सब नहीं दिखाएगा तो लोगों को पता कहाँ से चलेगा? आप बिहार चलिए सर, वहाँ पे ऐसे स्वास्थ्य मंत्री है जिसका स्वास्थ्य पहले से खराब है। आप बिहार के बारे में पता होगा। आप अभी पीएमसीएच का दौरा करके आए। हाँ, मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के नीट्स के बच्चों के बारे में बात। कितने प्राइम टाइम चले? एक भी नहीं। आप झालमुड़ी के फायदा बताते हो, आप मेलोडी से फायदा बताते हो, आपका पाकिस्तान करप्ट हो गया उसका फायदा बता रहे हो, वो बाहर में जाए, वो मेरा देश थोड़ी सना है। एक्सट्रीम फैल तो अलग लेवल है। आपने क्या कहाँ से फंड उठा के एमएलए खरीदने का काम करते लोगों को नहीं पता है। आपने महाराष्ट्र में एमएलए खरीदा, बिहार में आपने चाचा को उठा के दिल्ली लेके आ गए, फिर बिहार में भी बीजेपी का सरकार बना लिया, बिहार को भी गर्क कर दिया, दिल्ली ऑलरेडी गर्क है। केजरीवाल के साथ क्या हुआ सबको पता है। मोदी जहां जाते हैं पहले वहां के जो उनके खिलाफ बोलने वाले हैं रीजनल पार्टी को, वो तोड़ते हैं पूरा। राघव चड्ढा को ले लिया आपकी तरफ, राघव चड्ढा का मुंह बंद है, नीट के खिलाफ बोला कुछ? नीट के खिलाफ कुछ सुना सकते हैं? क्योंकि वो बीजेपी में आ गया, बीजेपी से उसको पैसा मिल गया। सिस्टम से आपको क्या दिक्कत है, आप सीधा ये बताइए। मीडिया वाला दिखा नहीं रहा है, मीडिया वाला दिखा नहीं रहा है। आप सुनो, क्लर्क के नौकरी के लिए भी 12th पास चाहिए, है कि नहीं? हाइट चाहिए कि नहीं? दौड़ना पड़ता है। एक शिक्षा मंत्री बनने के लिए क्या मापदंड है? किसी को भी उठाए शिक्षा मंत्री बना दिए, जो एक इलेक्शन लड़ रहा है वो शिक्षा मंत्री बनेगा। अरे जिस देश का राजा ही अंधा होगा वहाँ पे शिक्षा कहाँ से होगा? भाई ने बताया कि बच्चों को दिखाओ। अरे हम भी कितने बार टेस्ट दे चुके हैं, पास होने के बाद 2 लाख यहाँ दो, 4 लाख वहाँ दो, 5 लाख वहाँ दो, वो भी कंफर्म नहीं है जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। लेकिन नेतागिरी में आइए, बलात्कारी नेता बन रहा है, बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ नेता बन रहा है, जितने जाहिल है सब नेता है। अब नेताओं को क्वालिफिकेशन देखो, जो शिक्षा मंत्री का उसका तो मापदंड बनाओ भाई। शिक्षा मंत्री के पीछे 4 IAS IPS दौड़ रहा है, उसके पीछे यूपीएससी क्वालिफाई करके वो अनपढ़ के पीछे खोज रहा है, अनपढ़ को स्पीच लिख के दे रहा है कि भाई जाके आप ये बोलना, और वो अनपढ़ है, 8 क्लास पास भी नहीं है, उसको बोलने के लिए भी 10 बार वो स्पीच देखना पड़ता है तब बोलता है। जब तक सरकार अनपढ़ नहीं है, सरकार अनपढ़ बना चुका है सबको। कोई बलात्कारी है, आओ भाई तुमको शिक्षा मंत्री बना। अरे उसको शिक्षा के बारे में पता क्या है, अब उसको शिक्षा मंत्री बना रहे। अगर धर्मेंद्र प्रधान तो पढ़े लिखे हैं भाई, पढ़े लिखे होते तो आज वो रिजाइन दे दिए होते। नीट का पेपर आप बताइए, इससे धर्मेंद्र प्रधान को आप पढ़ा लिखा मानते कि नहीं मानते? 1999 में एक मिनट करके सब लोग 1999 में एक रेल दुर्घटना होता है गैशल में, ठीक है? उस वक्त नीतीश कुमार रेल मंत्री रहता है, फौरन आके रिजाइन देता है। क्यों रिजाइन देता है? कि रेल दुर्घटना उसके नाम में। अरे प्रधान, तुमको नहीं दिख रहा है भाई, तुमको नहीं दिख रहा है? 16 लड़कियां मर गई, 16 बच्चियां मर गई, इसमें दिख नहीं रहा है तुमको? अंधा हो तुम।